सुख करनी निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे न नारी। जय हो जय हो जय हो। ये ज्योति अभी तक सो रही है क्या? हाँ, हम लोग रात को ना देर तक बातें करते रहे। कोई काम था क्या? अरे मेरी जरूरतें हैं ही कितनी। सुबह उठता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ने के बाद वॉक के लिए चला जाता हूँ। हाँ, वॉक पर जाने से पहले एक प्याली चाय जरूर पीता हूँ। यह आदत भी वैशाली की डाली हुई। जब से वो गई है कोई चाय को पूछता ही नहीं। चाय बना ली है मैंने, आज लेकर आ रही हूँ। और सुनो, ज्योति से कह के उन दोनों के लिए भी चाय भिजवा देना। गिरीश बाबू अभी तक सो रहे होंगे। अरे वो उठकर नासिक भी चला गया। तुम्हारी बहू को लाने के लिए आ जाएगी 2 दिन में, आराम मिल जाएगा। अरे तुम लोग सुबह सुबह कहाँ? अरे बेटा, मैं तो चाय लेकर आ रही थी तुम्हारे लिए। माँ चारू रात भर सो नहीं सकी। अच्छा? हाँ माँ, इसे एसी में सोने की आदत है ना। गिरीश के कमरे में बहुत गर्मी थी। हाँ भाई, हमारे घर में एसी तो है नहीं। पर बेटा चाय पी के जाते ना। नहीं माँ, वो अपने ही घर जाके नहा धो के चाय पी लेंगे। पर बेटा नहीं माँ जी, मुझे अपने कमरे में अपने बाथरूम की आदत है। आई फील मोर एट होम देयर। बाबूजी चलता हूँ। चारू को अमेरिका ले जाने के लिए अभी तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। जीते रहो। इस घर में एक रात बिताना भी फॉर्मेलिटी ही था। क्या कर सकते हैं, जब हमारा बेटा हमारी ममता, हमारे लाड प्यार का जवाब औपचारिकता से दे तो उसमें पराई लड़की का क्या दोष? ये आपने अपना पराया क्या शुरू कर दिया? अरे बहू को सब सुख सुविधाओं की आदत है, चंदर वही देने की कोशिश कर रहा है। बेटा है अमेरिका से? हाँ, सुना है बहुत बड़े घर में शादी की है, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने दी। हाँ ऐसा ही कुछ हुआ है, मेरे कानों को भी खबर नहीं हुई। क्या बात है, कुछ उदास हो? सब कुछ बदल रहा है कैलाश, बदले नहीं तो हम। आज की दुनिया की रफ्तार इतनी तेज है कि हमारी भावनाएं, हमारे जज्बात उन तेज चलते बच्चों को छू भी नहीं पाते। बस खड़े खड़े देखते रहते हैं कि वो कब आए कब चले गए। लगता है कोई चोट पहुंची है आज। चलो घर, चाय पियेंगे, मन हल्का करेंगे। चलो। तुमने बुलाया और हम चले आए। कहो, कैसे बुलाया? क्या फिर कोई धन्यवाद देना है? धन्यवाद देने जैसे तो तुमने इतने काम किए हैं नारायण कि अब तो मैं जिंदगी भर तुम्हें धन्यवाद ही देती रहूंगी। शेखर मिला तुम्हें? मिला? मिला क्यों नहीं? क्या शेखर मिल गया तुम्हें? तुमने तो बहुत कोशिश की कि वो मुझे कभी न मिले। वो खत जो उन्होंने तुम्हें मुझे देने के लिए कहा था वो भी नहीं दिया। हाँ, वो खत मैंने नहीं दिया तुम्हें। इसलिए नहीं दिया कि मैं तुम्हें चाहता था और तुम मुझे चाहने लगी। जाते जाते वो खत दे गया था मुझे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर उसकी कोई खबर नहीं मिलेगी तुम्हें तो तुम उससे नफरत करने लगोगी और फिर 1-2 हफ्ते के बाद मैं तुमसे अपने दिल की बात कह दूंगा। मैं आया भी था तुमसे कहने के लिए, लेकिन तुम लोग पता नहीं कहाँ चले गए थे। वो खत है अभी मेरे पास, तुम्हें चाहिए तो मैं दे दूंगा। नारायण, शेखर के दुख में ताऊ परलोक सिधार गए। मेरी ताई मुझे कोसती हुई लावारिस छोड़कर चली गई। अगर वो खत तुमने दे दिया होता नारायण तो उम्मीद के सहारे मेरे ताऊ जिंदा होते, मेरी जिंदगी कुछ और होती, मेरी दुनिया कुछ और ही होती नारायण। लेकिन अभी तो तुमने कहा शेखर तुम्हें मिल गया।
मैं सहारा ढूंढते ढूंढते किसी के घर की बहू बन गई। शेखर मुझे वही मिले, लेकिन अब वो मेरे पति के बड़े भाई के रूप में मिले। नारायण, तुमने मुझे जिंदगी के ऐसे तिराहे पर लाके खड़ा कर दिया है जहां से किसी भी दिशा में मेरे लिए कोई भी रास्ता खुला नहीं है। चाहता है विनी, एक रास्ता है जो मेरी तरफ आता है। देखो, मैं तुम्हें अभी बहुत चाहता हूँ, तुम एक बार मेरी हो जाओ बस। बेशरम, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने गिर सकते हो। नहीं, मुझे उम्मीद थी कि तुम किसी भी हद तक गिर सकते हो। नारायण, तुम लाख कोशिश कर लो मुझे दूसरों से दूर रखने की, लेकिन मैं तुम्हें मेरे पास कभी नहीं आने दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं तेरे हस्बैंड को बता दूंगा कि तेरा उसके बड़े भाई के साथ पहले से टाका भिड़ा हुआ है, शादी के पहले से। इसीलिए शेखर यहाँ आया था, बैंक में ढूंढने भी आया था मुझे, लेकिन मैं तो छुप गया था। अब देखना, मैं बर्बाद कर दूंगा तुझे। वो लोग घर से निकाल देंगे तुझे, सुन रही है? घर से निकाल देंगे तुझे। भाई सारी तैयारियां हो गई है। सेंटोर में रात 9 बजे से रिसेप्शन होगा। तुम लोग लंच के बाद में जा सकते हो। वहां मैंने 4 स्वीट बुक किए हैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए। और चंदर, तुमने जो मेरे सेक्रेटरी को लिस्ट दी थी, उन सभी लोगों को इनवाइट कर दिया है। डैड, अब चारों को वीजा के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, बिकॉज दैट विल टेक टाइम। और मैं 2-4 दिनों में वापस जा रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन माई रिजर्वेशन। अरे हाँ, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। एनीवे, आई विल ट्राई, शायद मेरा कोई कॉन्टेक्ट निकल आए वहां। हाँ चंदर, तुम न्यूयॉर्क में खाने के लिए क्या करते थे? बस खा लेता था। मेरा मतलब है कि खुद बनाते थे या बाहर खाते थे? ब्रेकफास्ट तो फ्लैट के पास एक ड्राइव थ्रू आउटलेट है, वहीं कार में पिकअप कर लिया और खाते खाते ऑफिस चले गए। लंच तो ऑफिस में ही होता था, और अगर मैं रात को घर जल्दी आ जाऊं तो मैं पका लेता। बाय द वे, आई एम अ वेरी गुड कुक। चलो, चारू को आराम रहेगा। क्या क्या बना लेते हो? बस बेवकूफ नहीं बना पाता, बाकी सब बना लेता हूँ। बेवकूफ चारू बना लिया करेगी। आराम से चारू बेटे, आराम से। चंदर, खाने में क्या क्या पसंद है? जी, उड़ने वालों में पतंग छोड़ रखी है और 4 पाँव वालों में चारपाई छोड़ रखी है, बाकी सब खा लेता हूँ। I really like your sense of humor. वैसे बुआ का भी सेंस ऑफ ह्यूमर काफी कमाल का है। थैंक यू। अरे हाँ चंदर, हंसी मजाक में मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। तुम्हारे चेस मैनहट्टन बैंक के अकाउंट में मैंने $500,000 ट्रांसफर कर दिए हैं। तुम तो न्यूयॉर्क चारू से पहले पहुंच जाओगे। वहां पहुंचते ही एक बड़ा सा बंगला ले लेना। And furnish it properly. अब तो तुम्हें मेरा टेस्ट भी मालूम है। Don't worry, it shall be done. Hi. अरे ज्योति बेटा, हाँ। नमस्ते अंकल। Hi. हेलो। अरे ज्योति, तुम यहाँ कैसे? वो भाभी को शॉपिंग करनी थी ना, इसलिए। कम ऑन जॉइन अस फॉर लंच। नहीं, आप मैं खा के आई हूँ। Have something. चलो, have some sweets. Okay. आओ, बैठो। अरे भैया, माँ को आपसे कुछ बात करनी थी, जब फुर्सत मिले मिल लीजिएगा। अरे हाँ चारू बेटे, शॉपिंग करने जा रही हो तो हमारी ज्योति बेटे के लिए भी कुछ शॉपिंग कर लेना। अब तुम्हारे जाने के बाद तो ज्योति हमारी बेटी है। जी डैड। अरे वाह, इसी की तो जरूरत थी। अब मसाला अच्छा पिसेगा। माँ, बुलाया आपने? अरे हाँ बेटा, आ जा, आ बैठ। तुझसे कुछ बात करनी थी बेटा, बैठ। कहिए। बेटा, जब से तू अमेरिका गया, तेरे तो भाग ही खुल गए। सुख ही सुख बरस रहा है, जिसकी बौछारें यहाँ तक आ रही हैं। और तो और तेरी शादी चारू के साथ हो गई। माँ, चारू को तो आपने पसंद किया है।
हाँ वो तो है, पर बेटा तूने भी पसंद किया था उसे। चारू को तो मैंने इसलिए पसंद किया कि बड़े घर की है, पैसे वाले घर से है। तेरे साथ हमको भी सहारा मिल जाएगा। माँ कहिए ना हमें क्या करना है। बेटा हमारे 2 बेटे हैं, दोनों की बहुएं घर में आ गई। गिरीश के लिए तो तेरे पिताजी ने एक मामूली सी लड़की को चुना, पर तेरे लिए तो मैंने चारू को चुना। कुबेर का खजाना आ गया घर पे। अब तो बस तेरी बहन बची है। बेटा अपने पिताजी को तो तू जानता है, वो तो कुछ सोचते ही नहीं। तू ही अपनी बहन के बारे में सोच। क्यों नहीं माँ, हम 2 भाइयों में एक ही तो बहन है, हम सब कुछ करेंगे। गिरीश तो अपनी गुजर बसर के लायक ही कमाता है। तुझसे ही उम्मीद रखती हूँ बेटा। ज्योति डॉक्टर बनना चाहती है, बता रही थी कि डोनेशन दे तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा उसे। कितना डोनेशन? पता नहीं बेटा, 20-25 लाख रुपए। इतना पैसा मेरे पास कहाँ माँ, मुझे तो $1.25 लाख साल का मिलता है, और 25 लाख रुपए यानी $50,000, और फिर अमेरिका में जैसा मिलता है वैसे खर्च भी हो जाता है। पहले की बात और थी माँ, पहले जो बचता था वो आपको भेज दिया करता था, अब तो मेरे भी खर्चे बढ़ जाएंगे। हाँ बेटा ये बात तो है, तेरे खर्चे तो बढ़ ही जाएंगे। पर बेटा वो श्रीकांत जी $5 लाख भेज रहे हैं ना, उसमें से ज्यादा नहीं $50,000 भेज दे तू ज्योति के एडमिशन के लिए। माँ वो चारू का पैसा है, मैं उसे कैसे दे सकता हूँ? ठीक है बेटा, जो हमारी ज्योति की किस्मत में होगा होगा। ठीक है माँ, मैं चारू से बात करूंगा। बाबूजी वहाँ ज्योति के लिए कोई लड़का देखने के लिए कह रहे थे। ये भी ठीक है, तू उसके लिए वहाँ एक अच्छा सा लड़का देख ले। शादी के बाद हमारी ज्योति भी अमेरिका बस जाएगी। ठीक है माँ, मैं तलाश में रहूंगा। अच्छा आप सब रिसेप्शन में कब पहुँच रहे हैं? बेटा गिरीश तो यहाँ नहीं है। हाँ तेरे बाबूजी, मैं और ज्योति आ जाएंगे। आप ज्योति का इंतजार मत कीजिए, वो चारू के साथ शॉपिंग करने गई है, वो उसी के साथ आ जाएगी। रामनाथ, रामनाथ, किसी ड्राइवर से कहो कि गाड़ी बाहर निकाल दे, हमें शॉपिंग के लिए जाना है। जी मीन साहब। चारू बेटे कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं बुआ, बस ज्योति को शॉपिंग के लिए लेके जा रही हूँ। बेटे थोड़ी देर अपनी बुआ के पास तो बैठ, मुझसे कुछ सीख। आ बैठ। लीजिए बुआ, बैठ, आप सिखाइए। बेटे तुम्हारे डैडी अपना कुबेर का खजाना लुटाने में लगे हुए हैं, चंदर को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं बुआ? डैड का सब कुछ मेरा ही तो है, और अब मुझ में और चंदर में कोई फर्क तो नहीं। फर्क है बेटा, फर्क है। मर्द का कोई ठिकाना नहीं। भैया का सब कुछ तुम्हारा है, मैं मानती हूँ, वो तुम्हें जो भी दे कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेटे मैं तो तुम्हें ये सीख दे रही थी कि तुम्हारे डैडी तुम्हें जो भी भेजे ना उसे अपने कब्जे में रखना। अमेरिका का बंगला है ना, उसे भी अपने नाम पे ही रखना। चंदर अपने आप ही तुमसे दबा रहेगा। हाँ बुआ, शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं सब कुछ अपने कब्जे में ही रखूंगी। और सुन, ज्योति को शॉपिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी अलमारी में सैकड़ों ड्रेसेस पड़े हुए हैं, उसी में से दे दे कोई। लेकिन बुआ वो मेरी ननद है, उसको पहली बार मैं कुछ दूं और वो भी पहना पुराना। अरे पुराना कहाँ है? बुटीक में टंगी ड्रेसेस कितनी पुरानी होती है वो तुम्हें क्या मालूम? हाँ, अरे कितने लोगों ने पहना होता है नाप लेने के लिए, और तुमने अपनी ड्रेसेस कितनी पहनी है? कुछ तो 1-2 बार, और कुछ ऐसी ड्रेसेस भी हैं जो मैंने आज तक एक बार भी नहीं पहनी। तो बस यही समझो कि तुमने भी अपने कपड़े नापने के लिए पहने हैं, और ये सब तो तुम अमेरिका लेके जाओगी नहीं, यहीं पड़ी रह जाएगी। अरे तो बुराई क्या है ज्योति को ये कपड़े देने में? और ज्योति ने तो कभी ये कपड़े देखे भी नहीं होंगे। नहीं बुआ, अच्छा नहीं लगेगा, मेरा दिल नहीं मानता।
यही दुनियादारी है बेटी। एक बात और गांठ बांध ले, ससुराल वालों को जितना देती जाओगी ना, उस पर वो लोग अपना हक समझने लगते हैं। बाद में ना तो ताने मिलते हैं। तो शुरू से ही हाथ सिकोड़ कर रखो। अपनी ससुराल वालों को उनकी हैसियत से ऊपर मत उठने दो, नहीं तो फिर तुम्हारे सर पर ही चढ़ेंगे। चारू बेटे, मैंने तुम्हें हीरे की तरह तराशा है। हीरा आखिर चकाचौंध भी करता है और वक्त आने पर कांच को काट भी देता है। समझ में आई मेरी बात? हाँ बुआ, अब समझ में आई। मेरी अच्छी बेटी। वाओ, कूल। ओ भाभी, आपने तो पूरी बुटीक लगा रखी है। आपको मौका कब मिलता है इन्हें पहनने का? अरे ज्योति, यहाँ पे कितनी ड्रेसेस हैं जो मैंने आज तक एक बार नहीं पहनी, और जो बाकी हैं मैक्सिमम 1 या 2 बार। मैं पहन के देखूं? पहन के क्यों, तुम्हें जो पसंद है वो ले जाओ। और ज्योति, क्योंकि आज टाइम कम है, हम लोग शॉपिंग फिर कभी चलेंगे। और मेरे मेकअप मैन और हेयर ड्रेसर अभी मुझे तैयार करने के लिए आने वाले हैं। एक काम करते हैं, तुम भी रिसेप्शन के लिए यहीं से तैयार होके चलो। चाहो तो तुम मेरी ज्वेलरी भी पहन सकती हो। ज्योति, तुम मुझे भी अपने चंद्र भैया के बारे में कुछ बताओ ना। वो अमेरिका कब गए, वहां पर कितने दिनों के लिए रहे? अमेरिका तो 4 साल पहले गए थे। अच्छा, तो उससे पहले बॉम्बे में होंगे, है ना? बॉम्बे में नहीं, नासिक में थे। एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थे। साल भर वहीं रहे, फिर इसरो में उनकी पोस्टिंग आ गई और रिसर्च के लिए अमेरिका चले गए। ओह, तो 1 साल के लिए वो नासिक में थे। नासिक में कहाँ रहते थे? ये तो पता नहीं, लेकिन किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट थे। इतनी रात को कौन हो सकता है? तुम रुको, मैं देखता हूं। क्या बात है, क्या चाहिए? भूल गया, आदमी निकला। नमस्ते भाई साहब, यहाँ पे वीनू रहती है क्या? मैं नारायण हूँ, नारायण। बैंक में काम करता हूँ, बुलाइए उसे।